सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, सब कुछ बर्बाद हो गया सत्यजीत का। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है, अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरने से पहले मेरी रूपा ने मुझसे सब कुछ बताया तो उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। घबरा मत रूपा, ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा। हम दिलाएंगे तुझे इंसाफ। आज हम कसम खाते हैं, आज हम कसम खाते हैं तेरे सतीत्व की कि जब तक उस हरामजादे भयभीत से मैं तेरा बदला नहीं ले लूंगा, तब तक ये सत्यजीत अन्न जल हराम करता है। आ रहा हूं तेरे पास, आ रहा हूं हरामजादे, तेरी मौत बनकर, तेरी मौत बनकर ये सत्यजीत आ रहा है। जैसे इतनी देर बैठे थे, 5 मिनट और बैठो। जैसे इतनी देर बैठे थे, 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दूं, अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दूं और तुम सभी का मुंह मीठा करा दूं। 2 ठौरे लड्डू दे दूं, खाई लियो, अपने घरे चले जाओ। हाँ, नहीं तो कलावती नाम है हमारा, नाम तो याद ही होगा। कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह तू? हाँ, सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। कि पाप नियम घड़ा भर गया, पाप बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रे तेरा।
यह दरबार में, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वाला मारू तुझे जान से इस घड़ी। साली छुतियार कहीं की, हरामखोर छुतियार। हाँ छुतियार। अरे कलावती नाम है छुतियार। क्या रे, मेरे बेटे राजू को नहीं जानती तू? मैं नहीं जानती हूँ। हाँ? मैं नहीं जानती हूँ। चल छोड़, हो सकता है तुझे ना मालूम हो। हाँ सही बात। चल मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे, वो भयभीत कहाँ है? आया था उसी को साले को ढूंढने, लेकिन आगे तुम मिल गए। चल बोलो भयभीत कहाँ है? भयभीत। हाँ भयभीत। मैं नहीं जानती बर्बरी सिंह को। नहीं जानती? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं जानती रे? मुझे कुछ नहीं पता। मादर चोद, सब मालूम है तुझको, सब मालूम है तुझको। अरे हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है, और आज दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती, क्योंकि तेरी वजह से मेरे सर पे आज भी कलंक लगा है। हरामजादी, आज 4 खंड में तब्दील करूंगा और उस महल के चारों कोनों में टांग दूंगा। एक मिनट बाबू, एक मिनट। मैं कहती हूँ जब आ ही गए हो बाबू, मैं क्या कहती हूँ कि जब आ ही गए हो तो कुछ लई दई के काम चलाई लियो, जौन मन हो लई लियो। न्यू ईयर ऑफर है। हाँ जा जौन लई लियो। अच्छा, ऑफर चल रहा है क्या रे? कहा तो आगे वाला शीशम लई लियो। वो सब जाना था, तुम्हें का महारत हो वह तुमसे आगे है। यकीन मानो, ये जौने दिमाग के है ना, इनका वह पढ़ावा है। हाँ तो क्या बोला रे? मैं ये कह रही हूँ कि 2025 का न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अच्छा अच्छा। ओनली फॉर यू, तुम्हारे लिए जो मन हो ले दे लो। हाँ। और हमको छोड़ दो बाबू, काहे कि इस रतनगढ़ राज्य में काफी दबदबा है हमारा। अरे सब लेवाई देवाई बंद है, सब हरामखोर। उम्र आ गई, ले तो देते। अरे अरे बाबू तुम कौन सी पटरी पकड़ रहे हो? तुम जो समझ रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रही। और हम जो कह रहे हैं तुम वो नहीं समझ रही हो। अरे छोटे अरे फौजी को घूस दे रही हो। बाबू अच्छा कुछ ले चाहे ना ले, कुछ ले चाहे ना ले, हाँ। लेकिन हमें छोड़ दो, कहे कि रतनगढ़ राज्य में काफी दबदबा है हमारा। और अगर कुछ हो उल्टी सीधी हरकतें कर दिए ना तो दबदबा घुस जाएगा। दबदबा? हाँ दबदबा। अरे दबदबा कहाँ है रे? अरे दबदबा नहीं जानते बाबू? अरे हम पहली बार नाम सुने हैं। दबदबा तो मुंडाहू का तना पता है कि जब हमको आते देखते ना तो भाग जाते हैं। हाँ, काहे कि कलावती नाम हमार, और कलावती का दबदबा था, दबदबा है, और बेटा दबदबा बन। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझो तो। अब समझे दबदबा। वही तो। अरे अब भगवान की दया से मेरी आंखें अच्छी हो गई हैं और मैं फिर आ गया हूँ। तो फिर अब खत्म सब कुछ। हाँ 4 दिन के लिए हम अंधे का हो गए, तुम लोग सालों यहाँ अपना दबदबा बना के बैठे हो रे। अब हम आ गए हैं। अब वही फिर तुम लोगों का ना कभी दबदबा ना रहेगा और ना है। अब क्या रहेगा? अब वही पहले की तरह हो गया फिर। क्या हो? अब वही भगभका था, भगभका है और भगभका रहेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना है। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे दुदम कर दू सर को कलम, और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा।
ए आकाश, तू बीच में मत आ, बीच में मत आ, काहे की खोपड़ी खराब है। आज दुनिया की कोई ताकत इस हरामजादी को मेरे हाथों से बचा नहीं सकती। अगर इसके और मेरे बीच में आज कोई आया तो समझो मर गया। चला जाए यहाँ से। बकवास बंद कर, जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गया उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तुम मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ, नहीं काट डालूंगा। ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो तू इतनी देर तक यहाँ खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई और आया होता तो अब की मौत की नींद में अब तक सो गया होता। अरे मेरे लाल, तू इस हरामजादे की भाषण क्यों सुनता है? मेरी तो ये नहीं समझ में आता कि अभी तक तू इसकी मचमच सुन क्यों रहा है। उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल ले इसकी तड़िया बाहर। और पुलिस थाना का मत डर, पुलिस थाना तो हम देख ही ले भाई। हाँ, मार तू चिंता मत कर, जब तक मैं खड़ा हूँ तेरा एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। सत्यजीत सिंह अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है, अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे। आज था एक गोली मारूंगी और खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में नजर आएगी। हेमा, बोल, ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को ही मारना चाहती? हराम चौधरी, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। हाँ, और सिर्फ तेरी परवरिश किया मैंने वो इस दिन के लिए कि एक दिन तू मेरे काम आएगा। अरे लल्ला, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ चुकी है। अब चुपचाप मुंह बंद करके खड़े हो जाओ, नहीं गोली आगे से मारूंगी और धुआं पछवाड़े से निकलेगा। चल खड़ा, चल चल। ए महारानी, चश्मा लगा ले, बोल। ए रे है सोनीधर, अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हाँ, अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवॉल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य। ए महारानी हट, आज तेरे किसी झांसे में ये सत्यजीत आने वाला नहीं महारानी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपने बेटे को बचाने के लिए ये तेरा कोई नया षड्यंत्र है। अरे मैं अच्छी तरह, अरे मैं ही क्या, पूरा रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि ये तेरा बेटा है। ये आकाश तेरा बेटा है, मेरा नहीं। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? अच्छा, तो तुझे सबूत चाहिए? बिल्कुल, अवश्य दूंगी। सत्यजीत सिंह, याद कर इस दिन को, याद कर इस दिन को कि कभी अपने बीवी बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल, याद है या एक गोली मारूं और काम तमाम? रुक जा महारानी, रुक जा। याद है, बिल्कुल याद है। ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी रूपा और अपने छोटे से बच्चे राजू को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। सच है, याद आया? हाँ याद आया। बहुत अच्छे। सत्यजीत सिंह, देख इसके हाथों में, देख आज भी इसके हाथों में वो दुर्गे माँ की तस्वीर है। नहीं देख, आकाश दिखा बेटे, अपना हाथ दिखा।
आकाश, मेरे बेटे, तू मेरा बेटा है। सच कह रही है ये महारानी, मेरा बेटा है तू। ये बदनसीब सत्यजीत तेरा बाप है। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, रोना मत। तो एक मर्द का बच्चा है, और जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। घबरा मत, तेरा बाप खड़ा है तेरे सामने, कुछ नहीं होगा तुझे। और रोना मत, खबरदार रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो। बलवान और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कहते हैं वक्त का हर शाही गुलाम होता है। चल महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ। चल मार मार, सत्यजीत खड़ा है तेरे सामने। चला गोली, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। घबरा मत बेटे। आराम चाहतो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की कब्र यही बनाऊंगी और ओढ़ा दूंगी मौत का चादर। काहे की कलावती नाम है हमारा। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी भी देवी देवता को, जिस किसी को भी याद करना, याद कर ले। काहे कि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, काहे की कलावती नाम है हमार, और कलावती का दबदबा दबदबा है, और दबदबा तोहरी ऐसी कलावती, अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। मारूंगा गोली, भेजा उड़ जाएगी। मारूंगा, तेरी मुंडी अलग हो जाएगी। अगर तेरी शमशीर चली तो नजर उठाकर देख, तेरी बहन इस वक्त मेरे गिरफ्त में है, और एक ही बार में इसका गर्दन हम महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मारकर राज दरबार से बाहर कर दिया, और मैं अपने आप को बचाने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी पत्नी कलावती
एक डाकू से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए वो मेरे हवाले सौंप दिया। मैं ले गया मां भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज। फिर मैं बच्चे को अपने गोद में ले लिया और क्या देखता हूं कि उस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी थी। मैं समझ गया महाराज कि ये और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। मैंने उसका लालन पालन करने के लिए, डाकू तेजा की नजरों से बचाने के लिए मैं अपना नाम बदल दिया। डाकू दुर्गा सिंह से नाथू लकड़हारा बन गया और बच्चे का नाम बदल दिया और उसका नाम अरमान रख दिया। ये आप क्या करिए बाबू? हाँ बेटा, और पीहड़ों से इतनी दूर चला गया कि तेजा सिंह की परछाई इस बच्चे पर नहीं पड़ने दिया। लेकिन महाराज, ये जो बच्चा आपके सामने खड़ा है, ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा और तेरा चिराग है महाराज, तेरा चिराग है। बेटी अरमान, तुम मेरा चिराग है, मेरा चिराग है मेरे लाल। पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटी आजा, मेरे सीने से रक्षा मेरे लाल। बेटे अरमान, महाराज। सत्यजीत, हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, आपके चरणों का सेवक, आपका नमक ख्वार। महाराज जी, में तो आता है महाराज कि अपने दिल की भड़ास इसी वक्त निकाल लूं, लेकिन नहीं महाराज। कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है महाराज। आज देखिए, आप देखिए महाराज, समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था, उस समय आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, सब मौजूद थे महाराज। और उस समय सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज, एक गलत फैसला इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। और देखिए महाराज, आपके गलत फैसले का नतीजा है ये सत्यजीत। महाराज, आज फिर वही समय है महाराज। मैं भी मौजूद हूं, आप भी मौजूद हैं, ये दोनों भी मौजूद हैं। आज पूछिए महाराज, आज पूछिए महारानी जी से कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछिए महाराज। उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन महाराज
वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा महाराज, ये सत्यजीत चैन से मर भी नहीं पाएगा महाराज। इसलिए निवेदन है कि आज मेरा इंसाफ करके मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज, निष्कलंक कीजिए। सत्यजीत, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज भरे दरबार तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ महाराज। महाबली, महारानी को खोल दो। चलो महारानी जी, अपन दबदबा देखो, खोल कर लाओ। दबदबा महाराज का। अरे बैठ जाओ रे, लड्डू ले लियो जाओ। है, महाराज है, प्रणाम महाराज, बहुत छुई बाड़ा। मेरे पैर छूने आई है। हराम खोर, बड़ा दबदबा है, क्या होएगा दबदबा? अब साफ साफ बोल। सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज, ये पूरे रतनगढ़ राज्य को मालूम है, पूरा रतनगढ़ राज्य जानता है। न मानो हमार तो इनसे पूछ लियो। उसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। राम जारी, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो मैं आपके सर की कसम। राम, मुझे मारने के लिए मना रही है। कई बार हमारी कसम खाएगी तू? राम खोर, मक्कार कहीं की गुस्ताख औरत, छुतीहर कहीं। महाराज, मेरी समझ में ये नहीं आता कि जहाँ तुमका ताकत दिखावे करा हुआ तो कुछ सफरत नहीं रहा, और इतनी ताकत कहाँ से आगे तुम्हारे। महाराज, ये आगे रौनक 10 रुपया दे रहे हैं महाराज। महारानी सारी रात बोकला हमार उदारीन है, वो हमका दबदबा दिखाइन है। जौन जौन मार मारे महाराज के मैं पेचित पर अला। हट पीछे। भैया इनके महारानी, ये कोटी मैं बुआ किया रहा। अरे पहले कोटी उतरवाओ, मैं बुआ कोटी ले ली ने। रे आराम जाते महारानी को कौनो मंगती न रे हमारे। ए महारानी, हाँ बाबू। ये 7 फुट का है। अरे बाबू, लंबा लंबा तो डर हमका लंबे लंबे तो नीक लागत है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना या नहीं छीना? यह हवाला ना हमको यार, एक हमको और ना हम पाद आराम से मारना भाई, आराम से। अरे 2 महीने का बच्चा है, गिर जाएगा। अरे साले कालिया, ए भैया, हमार संती इनका मरली जेदा मरुआ से है। अगर दोबारा बोला तो साले तेरे मुंह में नाल डाल दूंगा। चुपचाप शांत खड़ा रहो। महारानी, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना। गलती हो गई भैया, गलती हो गई।
जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं गलती करूं। हो गई। भैया जो कुछ भी हुआ सब जिसके आज पैर पड़ रही है तेरा सुहाग था, और कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि हमारा सुहाग मिट जाए, विधवा की जिंदगी व्यतीत करूं, लेकिन तूने ऐसा किया है। नहीं बाबू तो प्यार आए। प्यार आए, प्यार में उन्हें कुएं के अंदर ढकेल दिया था। नहीं हम का कई दिन से नहाए नहीं रहे। अच्छा तो अरे बाबू या मार ना मारो बे, परसों दुई सुई लागी हमें। आज कोई बात नहीं, परसों 2 लगी हैं, आज 3 लग जाएंगी, 5 पूरे हो जाएंगे। अरे फिर मरीन जा बे, दूसरे महारानी लागे। कोई बात नहीं महाराज, साथ शादियां करते हैं, अभी तो 2 ही है। रतनगढ़ का बाबू एक मिनट कहे हो उतनी समय तो खूब पलकार पलकार कहो पेलो, अब हम पेली जा रहे तो बचा नहीं सकते हो। कावा कहते रहे इस रतनगढ़ का चिराग मिटाना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग में। हमार संति है का मान लियो। रुक जाओ, कहो हमका पेलुआओ में तू रहो ना कलावती से का कहा रहो 50 हंटर मारो है। आप बताओ कलावती कितना पेला जाए। कल ले या ना बोली हमका खाली मारवा। राय दिया मैं रात भर कलावती के दबदबा देख के मोती मारी। ये वही दबदबा है, इसकी जुबान नहीं खुल रही। सही है भाई, इतना दबदबा तो है ही है कि बच्चा मुंह नहीं खोल सकता। चले बाबू गलती हम जान गए तेरे दबदबा को, गलती हो गई। हम ही नहीं पूरी पब्लिक कायल है तेरे दबदबा की। जान मानते हो ना मेरा दबदबा, ए, अब का कहीं तक छोड़ दिया जाए। छोड़ चल जा। आज महारानी की बयान से मैं निष्कलंक हो गया, लेकिन अभी मेरी प्रतिज्ञा बाकी है। अभी मेरे रूपा को इंसाफ दिलाना है। खोल इसको। भाई बेट पहचानता है ना, क्यों किया ऐसा बोल। हाँ पहचान गया सत्यजीत सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने इसलिए कि भरे दरबार में हमारी शिकायत महाराज से कर दिया आपने। ओहो, कि भरे दरबार में मंत्री भैवीर सिंह ने दान मंदिर में नहीं पहुंचाया। अच्छा। उसी क्रोध में आकर के मैंने तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। मतलब सच बोलने का इतना बड़ा सिला मिला है मुझे। जिंदगी में लेकिन है भाई भी कहते हैं कि सत्य परेशान भले हो जाए, लेकिन पराजय कभी नहीं होता। देख आज सत्यजीत की जीत हो रही है। हरामखोर नहीं भाई भी, घबरा मत। अपनी रूपा को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। रूपा ले, तेरा सत्यजीत तुझे इंसाफ दिला रहा है। महाबलिया जी भैया। हाँ भैया। कुछ देखा है तुमने? हाँ देख रहे हैं, स्टेयरिंग घूम रही है। ये औरतों का गुलाम है साला। या साला मेहरा ये देखो, और दूसरा चीज और देखा है तुमने कभी? हाँ भैया। वो सदाशिव कौन से फिल्म में काम किया है, छक्के का? जानता हूँ पर दूसरे से पूछ रहा हूँ। जानता है कौन सी फिल्म है? भैया हम नहीं जाना भाई। अरे वो सड़क फिल्म है। सड़क फिल्म में सदाशिव ने हिजड़े का काम किया है।
अगर किसी ने ना देखा हो तो देख लो, हिजड़ा आकर बैठ गया है छक्का। तेरी माना जाना है। जी में तब आता है कि तेरा गला खोड़ दूं। छोड़ दे अरमान, छोड़ दे, छोड़ दे। महारानी अपने कर्मों को याद कर, आराम खोर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ते चुप रहो कलावती के चौधे। सत्यजीत सिंह, ये कलावती जात रही है, ये कलावती जात रही है, लेकिन तू जीतना मैं फिर से बता रही हूँ, एक बार मैं फिर तुझे बता रही हूँ कि कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा इसे खोल। साला कलावती के पीछे पागल हो गया है। मेरी कलावती मर गई तो भी मरेगा, लेकिन मरते मरते इतना बता कि मेरे बाप ने कौन सा कसूर किया था जो कि देखते ही तुमने उसे गोली मार दिया। इसीलिए कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ गद्दारी किया था। कैसा गद्दारी किया था? गद्दारी ये किया था कि बच्चे की बलि चढ़ाने को हमने उसको आदेश दिया, लेकिन वो बच्चे की बलि नहीं किया, बल्कि बच्चे को लेकर मुझसे भाग गया और आज तक कभी मुझको दिखाई नहीं पड़ा। आज दुर्गा सिंह को देखकर मुझको गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने उसको गोली मार दिया। गोली मार दिया मतलब उसने अच्छा कार्य किया तो तुमने उसे देखते ही गोली मार दिया। क्या कार्य किया? उस दिन मार दिया होता ना तुम्हें तो आज ये दिन नहीं आता। नहीं आता, मैं राजा बन गया। लेकिन जिसकी मौत नहीं है कोई मार नहीं सकता है। और तेजा कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था, वो मेरे बाप थे और तुमने मेरे बाप को मिटाया। कहते हैं खून का बदला खून होता है। तुमने मेरे बाप को मिटाया है और मैं तुझे मिटा दूंगा। महाराज बड़ी शुभ घड़ी है महाराज। सारे दुश्मन मारे गए और